So hello everybody, how you doing? I hope you guys are doing great. And in today's video, I'll be discussing about situation reaction test, that is SRT. So basically आप SSB जाओगे तो फर्स्ट डे आप स्क्रीन इन हो जाओगे. इन डे 2 ऑफ द SSB अर्ली मॉर्निंग में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा. In the psychology test, there will be 4 tests which you need to give. First is TAT, second is VAT, WAT, third is SRT, and fourth is self-description. So today we'll be talking about the third testing, क्योंकि हमने पहली और दूसरी टेस्टिंग ऑलरेडी डिस्कस करी है in this YouTube channel. So those of you who have not watched the video, I request you kindly go through the videos so that you are able to understand the different perspective which is shared in this YouTube channel. And I hope वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी in order to clear your doubts regarding those testing. So let's start the video and talk about situation reaction test in SSB. So friends, let us understand first कि situation reaction test होता क्या है. So basically आपको एक बुकलेट दी जाएगी. In that booklet आपके पास 60 क्वेश्चंस होंगे एंड वो 60 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे. तो इमेजिन आप 60 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है इन 30 मिनट्स. क्या ये पॉसिबल है? यस, बहुत लोग करते हैं. सेकंड क्वेश्चन होगा आपका कि हाउ मेनी डू यू डू. तो मैं ऑन एन एवरेज 35 से 45 के बीच में करता हूँ. व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड तब मैंने 31 करे थे. सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी मैटर्स अलॉट देन द क्वान्टिटी. इट डजेंट मैटर आपने 60 करे हो एंड वो 60 इतने वेग हैं, इतने अनक्लियर हैं कि आप अपने माइंडसेट को उनको बता नहीं पा रहे हो. सो एक सिचुएशन दिया जाएगा, आपको उसके सॉल्यूशन लिखना है. आप अगर उधर होते तो आप क्या करते? फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे चल रहे हो, सामने से आपने गुंडों को देखा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपको उसमें लिखना होता है कि आप क्या करोगे. तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा इन दी SSB, तो आई विल सिंपली राइट कि दोज जो गुंडेज थे उनसे मैंने आई कांटेक्ट करा, मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज दिखाई एंड उन्होंने बिल्कुल भी मेरे को परेशान नहीं करा एंड आई गेट बैक होम सेफली. तो इससे मैंने क्या दिखाया? मेरी कौन सी क्वालिटी शो हुई? मेरी ये क्वालिटी शो हुई कि मैं अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करता हूँ. सेकंड, जब उसमें लिखा ही नहीं है कि वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, तो तुम अपनी माइंडसेट में क्यों दिखा रहे हो कि वो तुम्हें मारने आ रहे थे? दे आर सिंपली गूंस. तो वो तुम्हें मारने क्यों आएंगे, है ना? वहाँ पे वो मेंशन नहीं करा है. सो डू नॉट थिंक, जो वहाँ पे मेंशन नहीं करी है प्लीज़ अवॉइड इट. आपको खुद से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है. सामने जो प्रॉब्लम लिखी है प्लीज़ उसी पे स्टिक करिए. वो मेरे सामने आ रहे थे तो क्या हुआ यार? तीसरा हो जाएगा कि मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज दिखाई. उससे क्या हुआ कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि इससे फाइट करना इज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज ही इज़ वो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट स्कैर्ड. तो मैंने अपनी ये करेज की क्वालिटी दिखाई. तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ. एवरी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एवरी क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू शो 1 और 2 क्वालिटीज़. वो इस वे में स्ट्रक्चर होते हैं ना कि जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है ना, जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी टेस्ट हो जाए इन दिस टेस्ट. तो जिन्होंने भी मेरी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज दैट ऑल्सो विल हेल्प यू अ लॉट. सो आई होप आपको थोड़ी समझ आ गया होगा कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा और आपको हर क्वेश्चन का एक आंसर देना होता है. अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करते? आपको बिल्कुल भी क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है. आपको जितना इन डिटेल आप लिख सकते हो आपको वो लिखना है. तो अब हम बात करेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट सर आते हैं इन द टेस्टिंग, वो क्या ब्रीफिंग देते हैं. बिकॉज ब्रीफिंग के बाद 90% आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे about the test. So let us start with the briefing. Instructions for SRT. In this test,
you will be given 60 situations. Read each situation carefully and write what you would do in that scenario. There is no right or wrong answers. Try to complete as much as possible within the time allowed. You will get 30 minutes to complete the test. So, did you notice one thing? There is no correct and wrong answers. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ब्रीफिंग में सुननी चाहिए. उन्होंने सिंपली आपको बताया है ऑफिसर ने कि कोई करेक्ट और कोई रॉन्ग आंसर नहीं है. अगर मैंने बॉडी लैंग्वेज शो करी थी स्ट्रॉन्ग, कोई ये भी बोल सकता था कि यार मैं उनको सबक सिखाता. एक ये बोल सकता था कि मैं उनसे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, मैं अपने घर चले जाता. सबके अपने अपने रिस्पॉन्सेज हैं एंड सारे रिस्पॉन्सेज एक्सेप्टेड है. बस आपको ये फोकस करना है कि जो क्वालिटी वो एसआरटी मांगना चाह रही है, करेज, तो मैं वो करेज दिखा रहा हूँ. आप ये नहीं लिख सकते कि मैंने उन गुंडों को देखा और मैंने अपना रास्ता बदल दिया. दैट विल गो अगेंस्ट यू. वो आपको कॉन्फिडेंस डाउट 100% करेंगे बिकॉज यू लैक करेज. वो एक सर्कल मारेंगे और वो कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बताएंगे कि दिस जेंटलमैन ही एस्केप्ड फ्रॉम दिस. मैंने कहीं नहीं लिखा था सर क्वेश्चन में कि वो इसको मारने आ रहे हैं, बट देन ऑल्सो ही चेंज्ड हिज पाथ. वो डर के मारे उसने अपना रास्ता चेंज करा. सो डू नॉट डू दिस. हर एसआरटी क्वेश्चन का एक क्वालिटी एक्सपेक्ट करती है, वो ऑफिसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शो दैट क्वालिटी. मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि यू आर इन द ऑफिस एंड सडनली द बिल्डिंग कैचेस फायर. यू अब आपको इसमें रिस्पॉन्स लिखना है. अब बताइए आप क्या लिखोगे. टेक योर टाइम एंड सोचो कि आप क्या लिखोगे. तो अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं लिखूँगा कि सबसे पहले मैंने इवैक्यूएशन पे हेल्प करा, फिर मैंने फायर को पुट ऑफ करा क्योंकि वहाँ पे 100% यार वहाँ पे एक फायर टीम होती है. मैं यहाँ पे एक एम्बुलेंस को नहीं बुलाऊंगा. मैं यहाँ पे जानबूझ के क्रिएट नहीं करूँगा कि इतनी ज़्यादा फायर लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे दिया ही नहीं गया है यार कि बहुत ज़्यादा फायर थी. छोटी फायर भी तो हो सकती है ना. सो जितना आप अपने माइंड में उसको लेस कॉम्प्लिकेट बनाओगे, उतना इन दी एसआरटी यू विल परफॉर्म बेटर. जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, एसआरटी में बहुत बुरी परफॉर्मेंस करते हैं बिकॉज छोटा सा बोल दिया ना कि बस से वही फेल, तो उनको लगता है कि बस से वो गिरा और उसके पैर हाथ सब टूट गए. पर वहीं जहाँ पे कोई ओवर थिंकर नहीं होगा, वो सोचेगा गिरा ही तो है, उसने पैंट वैंट झाड़ी अपनी और फटाक से सबको बोला कि आई एम ओके एंड बस को वापस बोर्ड कर ली उसने. तो दिस इज़ अ गुड रिस्पॉन्स. दिस शोज़ कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है. दिस शोज़ कि आपके अंदर रेजिलियंस है. आप आप ये नहीं सोचते कि मैं गिरूंगा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे. आपको लगता है मैं गिरूंगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा. सो शो द पॉजिटिविटी, शो द क्वालिटी विच दी एस आर टी इज डिमांडिंग. एक और जब मैं सिलेक्ट हुआ था, जब मैं आई गॉट द रिकमेंडेशन, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक एस आर टी रिपीट हुई थी. उसमें था कि यू आर गोइंग विद योर ब्रदर एंड इट इज़ रेनिंग हेविली एंड योर ब्रदर इज़ सेइंग दैट ही इज़ टायर्ड, सो यू. तो इस सिचुएशन को मैंने ऐसे हैंडल करा था कि मैंने लिखा कि टुक सम रेस्ट अंडर द ट्री, कॉमा, motivated him to continue, comma, helped him in walking and reached home safely. इसमें मैंने ये क्वालिटी दिखाई थी. ये बेसिकली एसआरटी का जो क्वेश्चन था ना, ये वो था कि जब आपका बडी गिव अप कर रहा है तो आप क्या करोगे. तो शो देम दैट यू डू नॉट गिव अप, यू कैन मोटिवेट द अदर पर्सन. तो मैंने सिंपली यही लिखा था. मुझे पता था कि जो ये एसआरटी मांग रही है वो यही मांग रही है कि नेवर गिव अप एंड हाउ यू कैन मोटिवेट द पर्सन. तो यही सेम मैंने लिखा वहाँ पे. एंड साइकोलॉजिस्ट को यही चाहिए, जो वो मांग रहे हैं आपको वही लिखना है. डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. सो आई होप आपको थोड़ा वेग आइडिया आ रहा होगा कि यार एसआरटी को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ ताकि आपको बहुत ही क्लियर हो जाए यार. ठीक है. While going on the road, you saw एक्सीडेंट.
यू क्या लिखोगे? पॉज करो और सोचो और फिर मुझे बताओ। पहली जो चीज़ होगी कि उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। जो भी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो गेव वाटर एंड बेसिक फर्स्ट एड टू द एक्सीडेंट पर्सन। सेकेंड हो जाएगा, जो ट्रैफिक लग रहा है ना उसको हटाना है, सो क्लियर द ट्रैफिक। ठीक है। आप ट्रैफिक क्लियर करने से पहले ये भी लिख सकते हो कि आपने उसको साइड में करा, फुटपाथ पे लेके गए आप। ठीक है। सो टुक द पर्सन टू द फुटपाथ, क्लियर द ट्रैफिक and called the ambulance, got him admit, did the documentation part, informed the families, reached home safely. आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे आपने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए स्टार्ट करे हो ना वो चीज़ आपको एंड करनी है। यहाँ पे वो अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना कि वाइल गोइंग ऑफिस यू सॉ अ एक्सीडेंट, तो आपको अपनी एसआरटी के रिस्पॉन्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में लिखना है ही रीच्ड ऑफिस सेफली, ही रीच्ड ऑफिस सिंपली। तो इससे क्या होता है ना कि आप दिखा रहे हो कि वो जिस काम के लिए निकला था वो उस काम को कंप्लीट भी करा है उसने। ठीक है। तो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास टिकट नहीं है, आप क्या करोगे? टीटी आपको पूछ रहा है पैसे दे, you will convince him that you have a ticket but you boarded a wrong train and you'll accept your mistake. Next जो स्टेशन होगा वहाँ पे आप you'll come out of the train and you'll board the new train जिसकी आपके पास टिकट है। तो ऐसे आप हैंडल करोगे वो सिचुएशंस को, आप उसको कैसे कन्विंस कर रहे हो वही ये एसआरटी मांग रही है। तो इसमें भी आप लास्ट में लिखोगे कंप्लीटेड द जर्नी। ठीक है। तो ये एक टिप मैं देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो उसको ख़त्म करो। ठीक है। वहाँ पे लिख रहा है वाइल गोइंग टू दिस प्लेस, सो राइट रीच टू दिस प्लेस। आई होप आप समझ गए होंगे गाइज। आई होप आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को कैसे हैंडल करना है वो आपको समझ आ गया होगा। सो हमने डूज़ की तो बात कर ली यार, क्या चीज़ें करनी चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो व्हाट आर द डोंट्स इन दी एसआरटी टेस्ट। तो आपको कभी भी ना क्वालिटी पे फोकस करना है। आपको अगर रिपीटेड एसआरटी आ रही है तो आपको और बेटर रिस्पॉन्स लिखना है। ये नहीं कि सेम सिचुएशन वापस आ गई है, एक नंबर 1 पे थी और एक नंबर 10th पे थी, तो आपने फर्स्ट वाले पे भी सेम रिस्पॉन्स लिखा है, 10th वाले पे भी सेम रिस्पॉन्स लिखा है। दैट विल गो अगेंस्ट यू। आपको जब भी सिचुएशन सेम भी आ रही होगी ना आपको अपना डिफरेंट रिस्पॉन्स दिखाना है। दैट शोज दैट आप ना रट के नहीं आए हो। एवरी टाइम यू विल टैकल इट इन अ गुड वे। पहली बार आपने ऐसे टैकल करा है तो दूसरी बार और अच्छे से आप टैकल करोगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी वो सिचुएशन आ रखी है पहले, तो आपने थोड़ा टाइम दिया है सोचने में। तो सेकेंड रिस्पॉन्स शुड बी गुड रिस्पॉन्स देन द प्रीवियस वन। ठीक है। एंड तीसरा आप ये देख सकते हो कि कभी भी आपको ना सीरियल वे में आना है। ठीक है। कभी भी एस आर टी 1 2 3 4 ऐसे सॉल्व करना है। आप ये नहीं कर सकते कि पहला सिचुएशन आपने सॉल्व करा है, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कर रहे हो, चौथा पांचवा छठा छोड़ दिया एंड 7th 8th 9th आपने अटेम्प्ट करी है। नो, फर्स्ट से लेके जब तक टाइम ख़त्म नहीं होगा आपको लाइन बाय लाइन एस आर टीज सॉल्व करनी है। दिस विल गो अगेंस्ट यू, आई एम टेलिंग यू। अगर आपने कोई भी सिचुएशन बीच में छोड़ दी और स्किप करके आगे बढ़ गए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि बीच में आपने स्किप करा क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है और नेक्स्ट पे चले गए। इट शोज योर पर्सनैलिटी कि आपको वो सिचुएशन से डर लगता है। दैट इज़ द रीज़न वाई यू स्किप्ड इट, है ना। सो प्लीज़ गो एज पर द न्यूमेरिकल ऑर्डर एंड डू नॉट स्किप इन बिटवीन। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे एंड आज से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे एंड यू विल डू ग्रेट इन दिस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद।